जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मोटापे की नजर ना होने दें। 2 कप रोजाना, मोटापा रवाना। अब सिर्फ घर बैठे मोटापे से निजात मुमकिन। ना जाने दिन में हमें ऐसे कितने ही इश्तिहारात पढ़ने का इत्तफाक होता है, मगर इनकी अफादियत का कोई पैमाना हाथ नहीं आता। लिहाजा मोटापे से बेजार लोग अपने तौर पर वजन कम करने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं। कुछ हल्की वर्जिश करते हैं तो कुछ कसरत से जिम में कसरत करते हैं। ज्यादा अमीर तबके में लाइपोसक्शन का रिवाज है, लेकिन अमूमी तौर पर मकबूल तरीका सिर्फ डाइटिंग है। कुछ ख्वातीनो हजरात खुद साख्ता डाइटिंग में मुब्तला हैं, तो कुछ अफराद बाकायदा माहिर ग़िज़ाइयत से रजू करते हैं। ओबेसिटी का अवेयरनेस तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है इसकी अवेयरनेस अभी क्लैरिटी में हमारी कौम में नहीं है। उसमें यंगस्टर्स भी उसी में शामिल हैं और मिडिल एज भी उसी में हैं। देयर इज़ अ परसेंटेज हमारे मुल्क में जो अभी भी फैड्स जो मैगजीन्स में छपते हैं और इंटरनेट डाइटिंग्स हैं, जो रेसिपीज जो डाइट रेसिपीज हैं, ये बहुत फॉलो करते हैं और फिर दे एंड अप इन प्रॉब्लम। आज भी लोगों पर दुबला होने का खब्त तसलसल से सवार है, मगर अंजुमन और मुसरत शाहीन जैसी भारी भरकम अदाकाराओं का शानदार फिल्मी करियर इस बात की नफी करता मालूम होता है। सवाल ये है कि क्या मोटापे से हतमी निजात पाना वाकई मुमकिन है? रिपोर्ट आपने देखी, जी हाँ, मोटापे से बेजार लोग, और यकीनन आप में से बहुत सारे देखने वाले जो हैं मोटापे से बेजार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मोटापे की जो शरह उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। खैर, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा, मेडिकल डॉक्टर भी हैं और साथ साथ माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि वाकई मोटापे से हतमी जो है छुटकारा हासिल हो सकता है। मैं पहले बता दें लोगों को कि आप कॉल करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं कि आपको अगर ये मोटापे से बचना है तो आप क्या करें। कॉल जो है ये करने के लिए नंबर हमारा मौजूद है हमारे पास 36373191, ये हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल कीजिए, हमारे जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापे में इंक्रीज, आप अक्सर आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या मेजर प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से मोटापा एक तो बढ़ रहा है, और क्या अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाने से वो रुक सकता है? जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो एक मोटा इंसान होता है वो ये समझता है कि शायद वो बहुत ताकतवर इंसान है और उसको खुराक कम करने की ज़रूरत है, और वो ये करना शुरू कर देता है, जिसको आम आप लोग लैंग्वेज में डाइटिंग कहते हैं, यानी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मोटापा शायद जिस्म की वो हालत है जहाँ जिस्म बहुत कमज़ोरी की हालत में होता है। अच्छा। तो मेरा जो मैं करवाती हूँ या जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें बॉडी को नरिश किया जाता है, बॉडी को ताकत पहुंचाई जाती है कि ताकि वो अपनी फैट को मेल्ट कर सके। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है मेटाबॉलिज्म की, जो पेशेंट भी बोलता है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं, यानी खाना हजम करने की जो आपके जिस्म की मैं यही आपको डिफाइन करना चाह रही हूँ कि होता क्या है एक्चुअली मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी के 3 बड़े सिस्टम्स के फंक्शन का निचोड़ को कहते हैं। वो 3 बड़े फंक्शंस हैं, आपके हार्मोन्स, आपके नर्वस सिस्टम और आपके इम्यून सिस्टम जो काम करते हैं, उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो उसका एक नेट इफेक्ट है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर फर्ज करें मैं किसी मरीज को कह रही हूँ कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कमजोर है, तो इसका मतलब है कि उसके ये 3 सिस्टम्स कमजोर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान जिसकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके आसाब बैठे हुए हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि वो कैलोरी कंट्रोल डाइट पे चला जाए या वो फाका कर ले? तो पहला तो मिसकॉन्सेप्ट ही लोगों को दूर करना चाहिए कि मोटापे का इलाज करें, मोटापे के लिए फाके पे ना चले जाएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने खाने पीने के तरीकों को सही करें। खाने पीने के तरीके के अंदर क्या आता है कि पहले तो खुराक सिलेक्ट सही करें। नॉर्मली लोग चले जाते हैं लो कैलोरी फूड के ऊपर, लो फैट के ऊपर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस के ऊपर, चीनी बंद कर देते हैं, तेल निकाल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये वो चीजें हैं जिन पे हमारा जिस्म या हमारे वाइटल ऑर्गन्स चलते हैं। अगर आपने अपनी खुराक में से ये सारी अहम चीजें निकाल दी, जिस पे आपका दिल चल रहा है, जिस पे आपका जिगर काम कर रहा है, जिस पे आपकी किडनी काम कर रही है, तो आप ये समझ लें कि आपने अपनी जिंदगी को 10 साल यकीनन कम कर दिया है। अच्छा, बहुत अहम बात है। कॉलर भी जी हमारे साथ रियाज अहमद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग का काम ज्यादातर बैठना है, वो अपनी सेहत के हवाले से ऐसे कौन से इकदाम करें कि वो मोटापे के तहफ़्फ़ुज़ात जो मोटापे के मसाइल हैं उससे छुटकारा हासिल कर सकें।
جن کا زیادہ تر کام ہی بیٹھ کر یا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہوتا ہے. جی یہ تو بہت کامن پرابلم ہے. کامن چیز ہے کہ کھانا کھایا اور پھر ایک ہی جگہ بیٹھے, ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, ورزش اتنے نہیں لانگ ورکنگ آورز ہیں جی. اس وجہ سے. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے, اور لوگ آ کے مجھے یہ ریزن بھی بتاتے ہیں کہ جی میں اس لیے موٹا ہوں یا موٹی ہوں کیونکہ میں بیٹھا رہتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا جسم موومنٹ کے لیے بنا ہوا ہے, لیکن آپ کے روٹین میں اگر آپ نے 30 to 40 منٹ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کر لیے جو آپ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ صبح واک نہیں کر سکتے یا 15 منٹ رات کو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے منیمم کوئی 30 to 40 منٹس ڈال دیے ہیں تو فرق نہیں پڑتا. میری اپنی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ میں کوئی 23 سال سے کوئی 8 گھنٹے کرسی پہ بیٹھی رہتی ہوں. اچھا. ہلتی نہیں. میرا کام ایسا ہے کہ میں نے لکھنا ہے صرف. تو یہ ایک ایکسکیوز ہے. ہاں اگر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ صحت مند خوراک کھا کے آئیں, کیونکہ جو صحت مند خوراک ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے آپ کے ایکسٹرنل روٹین سے. وہ اتنا زیادہ افیکٹولی ہر چیز کو سپیڈ اپ کر دیتی ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایکسرسائز کی یا نہیں کی, یا آپ نے واک کی یا نہیں کی. جیسے فرض کیجئے میرے پاس پیرالائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں یا میرے پاس پولیو کے پیشنٹس ہیں. اب مجھے تو پتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں ایکسرسائز, ایون دے کانٹ واک, تو بھی وہ ویٹ لوز کرتے ہیں. تو یہ آپ جو ویسے بات بتا رہی ہیں, یہ جو بات بتا رہی ہیں یہ عام جو مشہور مت ہے اس کے خلاف ہے. یہ اس کے خلاف ہے. میں آپ کو اسی لیے کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لڑکیاں لڑکے ایڈلٹس وہ بے انتہا اوور ایکسرسائز کرتے ہوئے آتے ہیں اور فوڈ پہ فوکس نہیں کر رہے. دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک ہیلتھ ایکویژن بتانا چاہوں گی. انسان کی باڈی پہ 50% رول ہے خوراک کا, ٹھیک ہے, 20% رول ہے انوائرمنٹل فیکٹرز کا. اس میں آپ کی جاب, آپ کے فیملی افیئر, سارا کچھ اس کے اندر آ جو آپ کی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے. 20% رول ہے اسٹریس کا, ٹھیک ہے, اینڈ 10% رول ہے جینز کا. اب آپ اگر دیکھیے تو یہ 50% 4 فیکٹرز الگ ملے اور ایک خوراک کا صرف فیکٹر ہے. اگر آپ 50% اپنی خوراک ٹھیک کر لیتے ہیں اور آپ اس کو نیچر بیسڈ رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو ایک بلٹ ان وزڈم ہے جس کو دوسری سائنسز ایکسپلین کرتی ہیں, میڈیکل سائنس ابھی نہیں جانتی اس کے بارے میں, تو وہ جو بلٹ ان وزڈم ہے باقی 20 to 30% ہیلنگ وہ آپ کو دے دیتا ہے. ایک کالر ہیں جی, راشد علی صاحب. جی السلام علیکم راشد صاحب. وعلیکم السلام جی. جی بھاولپور سے بات کر رہا ہوں جی. جی جی فرمائیں, سوال بتائیے. پرابلم میرا یہ ہے کہ میں ڈسیبل پرسن, تو میرا پیٹ کا